उसी के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। ऊंची आवाज़ मैं कहती हूँ मैं बोला था तो आप लोग भी बोला था जी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यसु नाम को देते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए आज के दिन की आज फ्राइडे मीटिंग ज़िया कॉलोनी की फैमिली के साथ भाई वसीम के घर पर कर रहे हैं और खुदावन को शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने अपने पाक मज़हब पर सबको जमाने का मौका बख्शा और सबके नाम जो है खुदावन के कलाम के मुताबिक यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी खुदावन की बरकत के मुताबिक यहाँ से अपनी झोलियों को भरते हुए जाएंगे और मसीह यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा, क्योंकि वो इब्तदा इंतहा और हमारे छुप जाने की जगह है। उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है, उसकी सच्चाई ढाल और सिफर है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदावन भला खुदा है और वो वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं और इस फ्राइडे मीटिंग का आगाज़ खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन तू जो बैरोबार का खालिक और मालिक है। आए खुदावन तो अपने लोगों में उतरता और खुदावन तो अपने लोगों से बातें करता है, कलाम करता है। तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तो ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। हालेलुया। और खुदावन तो अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर पहुंच चुका है। तेरा तख्त है खुदा इस जगह पर लग चुका है। तेरा हाथ है खुदा इस जगह पर बढ़ चुका है। और खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हम दो सना प्रशिश में आए खुदावन तुम्हारा शामिल हाल हो, गलों को होंठों को मसा करे खुदा। और आज की प्रशिश के वसीला से खुदा बहुत से लोग बरकत पाएं। इस घराना के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद ने कहा जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। इस घर की सलामती के लिए खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा इबादत में शामिल हों, ऐ खुदा सब लोगों पर तेरा बरकत का हाथ बढ़ा रहे। हम दोस्तना प्रोसेस के वसीला से ऐ खुदा तेरे लोग बरकत पाएं। कलाम के वसीला से ऐ खुदा तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल है खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों से जाहिर हो। इस घराने के साथ हो है खुदा, बड़ी बरकत दे खुदा। ऐ खुदा जबकि खुदा इस घर के अंदर है खुदा तेरी हमदोस्तना तेरी प्रस्तिश होने वाली है, तो खुदा इस घर की दरो दीवार को तेरे खून से लैस कर, एक एक जिंदगी को छू और मसा कर। तो ऐसे प्रस्तर ढूंढता है जो तेरी प्रस्त शुरू और सच्चाई से करें। आज की प्रस्त है खुदा तेरे पाक रूह के जोर से हो, ताकि बंधन और जुए भेड़ियां तेरे यीशु के नाम से टूटती जाएं और तेरे लोग है खुदा आजाद हों और तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की प्रशिश में जो गीत गाएं, गीत नंबर 115 है। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। हालेलुया हालेलुया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आज की प्रशिश के वसीला से जिस घराने के लोग और जितने ऑनलाइन हैं सब लोग इस प्रशिश के वसीला से और कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, कम्हार बने कम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए, तालियों के साथ।
इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूर के पेड़ से बेवसा हर डाली सामने हो जाए। अंगूर के पेड़ से बेवसा हर डाली सामने हो जाए। कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तेरे लगती जिगर में पाक खुदा बखते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बखते इंसान बदल डाला। ईमान जलाए यीशु पर, वो धरती अंबर हो जाए। ईमान जलाए यीशु पर, वो धरती अंबर हो जाए। कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। अगर हाथ में यीशु का हो, मौत भी जीवन हो जाए। अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए। कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, वो मट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। जबूर नंबर 18। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, और डूंगे पानी विचों मैनू खिच लियावेगा। हालेलुया।
आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिच लियावेगा। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है यो देना, लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर बधाया है, मेरे बारे दोती दुश्मन जिन्ना वैर बधाया है। ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, लो जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपदा नाल, मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपदा नाल। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, लो जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू मैनू खुले तांदे होते आपे काढ़ ले आया सी। मैनू खुले तांदे उते आपे काढ़ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। मेहरबान है मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लापे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लापे उपरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिच लियावेगा। आपे
का शुक्र करते हैं। सारा नाम यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे, क्योंकि वो हमारे लिए हमारा पालनहारा है। उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है, और हम कितने भी डूंगे पानी में क्यों ना चले जाए, मुश्किलों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, आफतों में, मुसीबतों में, लेकिन हमारा खुदा ऐसा खुदा है, वो ऐसा खुदा है जो हमें हर मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है, और उसको हर वक्त हमारी ज़रूरत होती है, और वो हमें हर वक्त अपने पनाह में रखता है, अपने हाथों के साए के नीचे रखता है, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी मसीह यीशु के नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। हम हमेशा मसीह यीशु के नाम को तकते हैं, दिन हो या रात हो, उसे ऊँग नहीं आती, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अपनी बाहों को फैलाए बैठा रहता है, और वो इंतज़ार करता है कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे पुकारे और मैं उसको जवाब दूँ। तो खुदावन हमेशा हमें हमारी पुकारों को सुनता है, हमारी आवाज़ों को सुनता है, क्योंकि खुदावन का कलाम भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ों को सुनती और पहचानती है, और हम उसकी खूबसूरत भेड़े हैं, और हम सदा मसीह यीशु के नाम को, उसकी आवाज़ को, उसकी पहचान को अपनी ज़िंदगियों में कायम रखें, ताकि हम जब भी उसको पुकारे तो वो हमारे लिए दौड़ा चलाता है। वो कभी सोता नहीं है, कभी ऊँगता नहीं है, वो हमेशा हमारे लिए एक्टिव रहता है, हमारे लिए अपनी नज़रों को झुकाए देखता रहता है कि कब मेरा बेटा बेटी मुझे पुकारे और मैं उसको जवाब दूं। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए। ज़बूर नंबर 141 है, यहोवा मैं पुकार दवा मेरे वल तू छेती आ, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कर ला, मेरे वल तू छेती आ। हालेलुया, यहोवा मैं पुकार मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकार मेरे वल तू छेती आ, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे, वान वखूर दे जा, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, हाथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ, मेरे होठां दे कर रखवाले, मेरे होठां दे कर रखवाले, मूद ते निगाहबान बैठा, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ, दिल ना होवे मेरा बदिते माइल, दिल ना होवे मेरा बदिते माइल, बदा नाल लेना जा, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ, मेरे वल तू छेती आ, कामना उन्हां दे स्वाद खाने, कामना उन्हां दे स्वाद खाने, उन्हां विच नाए करा, मेरे वल तू छेती आ, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ, मेरे वल तू छेती आ, मेरे वल तू छेती आ, मेरे वल तू छेती
प्रभु का शुक्र इसलिए। यस प्रेज हालेलुया। प्रभु का शुक्र। जब खुदावन को पुकारते हैं तो वो हमारे आवाज़ों को सुनता है और हमें जवाब देता है। यस प्रेज हालेलुया। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। हालेलुया। यस प्रेज। तेरा मैं शुक्र, क्यों डरा? उसकी तारीफ हो। हालेलुया। गीत नंबर 263, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है।
डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी करनी मैनू कदी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी करनी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ मैनू अपने। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। आली जेड़े गुम्मी होई भेड़ नू लभदा है, आली जेड़े गुम्मी होई भेड़ नू करदा हूं इंज मेरी पालना। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लईओ बनदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लईओ बनदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा। हर पासे यसू दी जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरे नाल है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। ज़बूर नंबर 24 गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो से दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। इससे पहले कि हम प्रस्तेश में आगे बढ़े, एक दुआ करेंगे और दुआ में बेटी अनीता रहनमाई करेगी। कपड़े से शाम रात के लिए, खुदा आज के इस वक्त के लिए जो खुदा बाप आपने हमारी ज़िंदगी में कहा कि अपने खात्मों को खुदा बाप अपने खुदा हमारे इस घर में लाए सलामती से पहुँचाया है। खुदा हमें मिल बैठ कर खुदा हम दोस्त ख्वाहिश करने की तौफीक और फजल अता किया है। खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे गुजरे हुए वक्त के लिए की गई हम दोस्त ख्वाहिश को खुदा बाप अपने बेटे बेटी उनकी हजूरी को अपनी हजूरी में कबूल फरमाना। खुदा इस सारे वक्त के लिए आपके हजूर में खुदा आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और बाकी हमारा सारा वक्त खुदा बाप खुदा आपकी हजूरी में दे देती हूँ। खुदा में संभालना और पालना और खुदा अच्छे तरीके से आपके हजूर में आपको पसंद आने वाले हो उस तौर से खुदा हम आपके हजूर में खुदा झुके और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा बाप अपने लिए, अपने घराना, अपने खानदान के लिए
आपकी बरकत आपके फजल को मांग लेते हैं। Yes, आप खुदा Lord अपने Jesus. खादमों को बड़ी बरकत दे, कसम से अपने Praise नाम यीशु पर मसीह के नाम से। खिदमत के लिए Yes, इस्तेमाल Lord कर। Jesus. मैं दुआ इंतजार और नजात को मजबूर कर इसी मसलूक के नाम से। आमीन। आमीन। God bless you. हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए। स्टेज में हम लोग 24 ज़बूर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदार? जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो दरवाजे ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदा? लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
वसीम दुआ करोगे? हाँ? बेटा वसीम इस दुआ में रहनुमाई करेगा। हालेलुया, खुदा तेरा शुभ से लेकर अब तक तूने हमारी रहनुमाई की है बाप, तूने सफर में आने जाने में रहनुमाई की है बाप, इस पर के लिए शुक्र अदा करता हूँ बाप, इसलिए कामों में शुक्र है बाप, इस घर में आए बाप, सलामती के लिए आए बाप, शुक्र है आमीन। खुदावन आपको हालेलुया। बरकत दे बेटा। थैंक यू जीसस, खुदा तेरा अभी शुक्र वक्त है कि तारीफ हो। कलाम मुक़द्दस के लिए हम अपने आप को तैयार करें और कलाम की तरफ अपने आप को मुतवज्जो करें, क्योंकि खुदावन का कलाम जो शहद से मीठा और उसकी खूबसूरत बातें और उसके खूबसूरत वादे जो सदा हमारे साथ कायम रहते हैं, हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में हमेशा कायम रखें और मसीह यीशु के नाम को तकते रहे। उसी के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां बच जाती है, उसी के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलें, मुसीबतें और परेशानी जाती रहती है और कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां सदा कायम रहती है। हम खुदावन के कलाम की तरफ अपने आप को मुतवज्जो करें और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में सदा कायम रखें। आमीन, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर चौथी और 5वीं आयत। 3 बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत बेटी अनीता इस तिलावत में रहनुमाई करेगी। ऊंची बात में बेटा। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में जो आज हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसके अंदर हम आज कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि बाग अदन के अंदर जो वाक़या हुआ, इस वाक़या से हम सब वाकिफ़ हैं। खुदा ने इंसान को जब बनाया तो खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन के अंदर रखा। हालेलुया। हालेलुया। और उनको खुदा चाहता था कि इंसान जो है वो उसकी हजूरी में कायम रहे, और खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा ने बाइबल बयान करती है खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया। क्या बाइबल बयान करती है? खुदा इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया, और खुदा इंसान से प्यार और मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा बाइबल बयान करती है कि खुदा ने आदम को बनाया और उसके बनाने पर और खुदा ने उसकी रहाइश का भी बंदोबस्त किया। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है खुदा ने अदन में एक बाग लगाया और वहां पर आदम को रखा और उसे कहा कि इसकी देखभाल कर, इसका ख्याल रखो और यहाँ पर ही रहो। खुदा ये चाहता था
कि खुदा इंसान जो है उसकी हजूरी में रहे। लेकिन इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है, वो हमारी रफाकत को, हमारे मेल मिलाप को खुदा से तोड़ना चाहता है। और उसने जब बागे अदन के अंदर वो दाखिल हुआ तो उसने एक मंसूबा तैयार किया कि मैं इंसान को और खुदा को कैसे लग कर सकता हूँ। बाइबल बयान करती है कि सांप जो इब्लीस जो है वो माँ हवा के पास गया और उससे एक सवाल किया। अब यहाँ पर एक काबिल गौर बात है जो हम इस बात को गौर से देखें। कभी भी इब्लीस जो है वो सीधी तरह से आकर आपके साथ बात नहीं करेगा। इब्लीस कभी भी सीधी तरह से आपके साथ आकर बात नहीं करेगा, बल्कि वो घुमा फिरा कर अपने मकसद में पूरा करता है। क्योंकि इब्लीस ये जानता है कि लोग खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदावंद यीशु को पहचानते हैं, और वो बड़े घुमा फिरा कर इंसान को अपने जाल में फंसाता है। आज भी इसी तरीके से ही किया जाता है। जब लोग तौबा कर लेते हैं, खुदा के पास आ जाते हैं, वो अपने बहुत से मंसूबे बनाता है जिनकी वजह से बहुत से लोग आप जानते हैं तौबा करके फिर अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, कलाम को कबूल करते हैं, फिर पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि इब्लीस उन्हें अपने पंजा में फंसा लेता है। यहाँ पर बाइबल बयान करती है इब्लीस जब माँ हवा के पास आता है तो उसे कहा, क्या तुम सब दरख्तों का फल खाते हो? उसने कहा, हाँ सब दरख्तों का फल खाते हैं, सब का फल हम खाते हैं, लेकिन ये जो बाग के दरमियान का दरख्त है इसका फल खाने से खुदा ने मना किया हुआ है। अब इब्लीस अपने पॉइंट पर आ गया। उसने कहा, खुदा ने आपके साथ झूठ बोला है, खुदा आपके साथ झूठ बोल रहा है, जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और बाइबल बयान करती है वो इब्लीस जब हवा के साथ बातें करना शुरू हुआ तो वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। जब हवा ने फल को देखा तो उस वक्त इब्लीस जो है उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर चुका था। इब्लीस उसके दिमाग पर अपना काम कर चुका था। और जब बाइबल बयान करती, जब उसने फल तोड़ा और उसने खुद भी खाया और अपने शौहर को भी खिलाया, और जब उन्होंने ये नाफरमानी की तो बाग अदन से खुदा ने उन्हें निकाल दिया, वो खुदा की हजूरी से निकल गए। आज हमने जो इस जगह पर पढ़ा है, आज भी वही बात है। एक दूसरे पर खुदावंद ने जब खुदा बाग अदन में दाखिल हुआ तो बाइबल बयान करते हैं खुदा ठंडे पहर में आकर आदम और हवा से बातें किया करता था। लेकिन आज उन्होंने जब खुदा दाखिल हुआ तो अपने आप को छुपा लिया है, अपने आप को छुपा रहे हैं। लेकिन खुदा ने उसे कहा तुम्हें, उसने आदम को आवाज दी, आदम कहता है खुदा मैं तो नंगा हूं। खुदा ने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि तू नंगा है? खुदा चाहता था कि इंसान अपनी गलती का इकरार करे, लेकिन वहां पर आज हम जो पढ़ा वहां इल्जाम तराशी शुरू हो गई। वहां पर इल्जाम तराशी शुरू हो गई, मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने नहीं किया, उसने किया, इसने नहीं करवाया, मैंने नहीं किया, इसने करवाया। आज भी इस तरह से ही, आज के वक्त में भी इस तरह से ही होता है। एक आप आम बच्चों को देखने, बच्चों के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं, अगर कोई बच्चा बर्तन तोड़ देता है तो दूसरा बच्चा उस गलती को मानेगा नहीं, वो कहेगा इन्ने तोड़ा। इसी की बात है ना, वो खुद तोड़े, उसने जो तोड़ा है खुद नहीं मानेगा, वो कहेगा इन्ने तोड़ा, वो आगे चल पड़ते हैं। ये बात उस वक्त से अब तक भी मौजूद है। लेकिन इस बात को दूर करने के लिए, ऐसी बातों को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए खुदा का कलाम हमें, आज खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। वो रिश्ता जो बाग अदन में इब्लीस ने तोड़ दिया था, खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आकर और उस रिश्ते को कुर्बान होकर अपने खून से जोड़ा है। हालेलुया। और वो जो इब्लीस ने दीवार इंसान और बाप के दरमियान बनाई थी उसको ठार डाला, उसको तोड़ डाला। और खुदा, आज हम खुदा के पास बड़ी आज़ादी से आते और जाते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता
बाप के साथ फिर से बरकरार हो चुका है। हालेलुया। ये हालेलुया। रिश्ता जो बाग अदन में इब्लीस ने तोड़ा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आकर जोड़ दिया है। अब ये रिश्ता जो है ये खून से जुड़ा हुआ है। हम जब भी उस खुदावंद से कहें, आए बाप, मैं तेरे बेटे यीशु का लहू मांगता हूँ, और यीशु का लहू जब आता है तो हर बंधन, जुआ, बेड़ी टूट जाती है और वही रिश्ता कायम हो जाता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके साथ है। जैसे खुदा उस वक्त आदम और हवा से बातें किया करता था, खुदा आज हर वक्त हमारे साथ बातें करता है, हर वक्त हमारे साथ कलाम करता है। हमने उस वक्त गलती इस तरह इसलिए हुई कि वो खुदा के कलाम को उन्होंने भूल गए थे। वो खुदा की आवाज़ बात को भूल गए कि खुदा ने तो इस दरख्त का फल खाने से मना किया है। वो खुदा की आवाज़ को, खुदा की बात को, खुदा के कलाम को भूल गए, तब इब्लीस उन पर गालिब हुआ। आज भी जब हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं, खुदा के कलाम को इग्नोर करते हैं, खुदा की बातों को इग्नोर करते हैं, तो इब्लीस गालिब आएगा। इब्लीस गालिब आएगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा का कलाम क्या है। आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत में पढ़े तो कलाम है क्या? कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो बाग अदन में भी खुदा ने आदम हवा से कलाम किया था। वो खुदा के कलाम को, यानी मुजस्सम कलाम कौन है? यीशु है। और उस वक्त भी बाग अदन में भी अम्मा हवा से और आदम से कलाम किया गया, उस वक्त भी यीशु वहाँ मौजूद है, क्योंकि मुजस्सम कलाम जो है वो यीशु है। और बाग अदन के अंदर भी यीशु मौजूद है, और यीशु को भूल गए, वो यीशु को भूल गए, और इब्लीस उन पर गालिब आया। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब मुझसे जुदा हो जाओगे शिकस्त खाओगे, जब मुझसे जुदा हो जाओगे तकलीफों में, मुसीबतों में, दुखों में फंसे रहोगे। क्योंकि आदम और हवा जब कलाम को, जब यीशु को भूल गए, तो इब्लीस उन पर गालिब आया और खुदा के हुजूरी से निकल गए। खुदा आज भी, खुदा यीशु मसीह उस वक्त भी बाग अदन में भी यीशु मौजूद था, आज भी यीशु हमारे दरमियान भी मौजूद है। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करें। यीशु नहीं चाहता कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं। अब याद रखें, अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं आपकी तरफ एक उंगली उठा रहा हूं, तो ये 3 उंगलियां मेरे अपनी तरफ हैं। अगर मैं आपकी तरफ एक उंगली उठाता हूं, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। कि पहले अपने आप को देख, अपने आप को चेक कर, अपने आप को देख और अपने आप को चेक कर। क्योंकि बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें अपने आंख का, तो आप दूसरे की आंख का तिनका देखते हो, और अपनी आंख में जो शतीर है वो नजर नहीं आता। ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ना की जाए। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ना करें ताकि हमारी भी ना की जाए। बाइबल हमें, यीशु हमें इल्जाम तराशी से, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से, उंगली उठाने से मना करती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता। बाग अदन में भी ऐसा ही हुआ, एक दूसरे पर उंगलियां उठाई गई और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचाना और खुदा की हजूरी से निकल गए। आगे आप यकीन करेंगे कि जब उन्होंने सारा, वो जब बाग अदन में रहते थे तो आराम से रहते थे, ना उनको दिन का पता था, ना रात का पता, ना दुख ना तकलीफ, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब से दुनिया बनाई गई है और अब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। और आदम हवा के भी खुदावंद यीशु मसीह साथ था, लेकिन वो यीशु को भूल गए और उन्होंने दुख उठाया, तकलीफों में पड़ गए, मुसीबतों में पड़ गए। आज मेरे बहनों और भाइयों, जितने आप इस जगह पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं, खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा याद रखें। उन्होंने बाग अदन में खुदा के कलाम को, यीशु को भूल गए और बहुत बड़ी सजा पाई, बहुत बड़ी सजा उठाई।
और आज भी खुदा यीशु मसीह को अगर हम भूलेंगे, हम उसकी आवाज़ को इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो आज भी दुख तकलीफ आ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, तुम अगर मुझसे जुदा हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर मुझसे जुदा हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। और हमेशा खुदावंद का हाथ, अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दें। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जब हमारे साथ होगा तो खुदावंद यीशु मसीह अकेला नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अकेला नहीं है, रूह कुदस उसके साथ है, बाप उसके साथ है। हालेलुया। और क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह जहाँ आता है वहाँ पाक रूह कुदस वहाँ पर मौजूद है। और रूह कुदस यहाँ पर मौजूद है। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बहुत बड़ी खूबसूरत मनादी की। उसने कहा, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बहुत जोरावर है। जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बहुत जोरावर है। हालेलुया। और जब जोरावर यहाँ पर आता है तो पाक रूह वहाँ आग के साथ आता है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। आग और रूह से बपतिस्मा देगा। जब खुदावंद यीशु मसीह जो जोरावर है, जब वो आता है तो रूह कुदस वहाँ आग की सूरत में आता है। हालेलुया। और जब पाक रूह और यीशु आते हैं, अबलीस की कुव्वतें वहाँ से भाग जाती हैं और उसके मंसूबे जलकर राख हो जाते हैं। और खुदा के लोग एक ही नारा मारते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम हालेलुया करते हैं तो खुदावंद की तारीफ हमारे होठों से निकलती है। और खुदा यही चाहता है कि इंसान खुदा की तारीफ करे, और हमें उसकी हर वक्त तारीफ करते रहना चाहिए। आज का कलाम हमारे लिए यही है कि खुदावंद के कलाम को अपने दिल में याद रखें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। खुदावंद यीशु मसीह इल्ज़ाम तराशी को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह एक ही ऐलान करता है, तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से ताज़गी के दिन आए। क्योंकि बागे अदन से जब आदम को खुदा के हजूर से निकाल दिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वापस खुदा की हजूरी में अपना खून बहाकर उसकी हमें कायम किया है। और हमें आज खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ लेकर हमेशा उसकी हजूरी में कायम रहना है और बरकत पानी है और इब्लीस पर फतह पानी है। यीशु मसीह ने कहा, इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। और हमने इब्लीस का मुकाबला किस नाम से करना है? यीशु नाम से। हालेलुया, यीशु नाम से। और जब हम यीशु नाम से इब्लीस का मुकाबला करेंगे, इब्लीस जानता है कि यीशु बहुत जोरावर है। हालेलुया। इब्लीस जानता है कि यीशु बहुत जोरावर है। अब यीशु इनके साथ है। मैं इस जमायत का, इस खादम का, इस टीम का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु इनके साथ है। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको भी बरकत दे। और अभी हम लोग पूरी जमायत एक नारा लगाएगी और खुशी का इजहार करेगी, क्योंकि आज कलाम भी हमें ये सिखाता है कि जब हम लोग खुशी से नारा लगाते हैं तो हालेलुया कहते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ नहीं आई किसी की भी। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रेज। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और बेटी आयशा के साथ शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मेहरबानी इस नाज़ की तारीफ़ और ताज़ीम तमशीर की परस्तिश की जिंदा लाइफ खुदा हमारी बात करें शुक्र तारीफ़ तो खुदा इस घड़ी इस वक्त पे खुदा कि तूने हमसे बात कर सिखाया है, कलाम को कदस के वसीले से सिखाया है। खुदा हमारी ज़िंदगी में जो कमी कमज़ोरी है इस बात के इस कलाम के वसीले से खुदा में दूर हो। खुदा मैं तेरा शुक्र करती, तेरे कलाम से शिफा निजात और ज़िंदगी मिलती है। खुदा हमें खुदा रहम बताता है। खुदा मेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार है। खुदा में हमारी ज़िंदगी में खुदा बहुत सारा फल लाए। खुदा में तेरा शुक्र करती हूँ, तारीफ करती हूँ बनने के लिए। खुदा जिसके वसीले से तेरे कलाम करते बंदे को और हरी बातें बताता कि ज़िंदगी और तब्दील और निशात पाए। खुदा में तेरा शुक्र तारीफ हो। यीशु के नाम से मांग के सिखाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। यस प्रेज, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं
और सारा जलाल यीशु को देते हैं। और खुदावन तू बरोबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज है इस घर के लिए, इस घर की सलामती के लिए, भाई नसीम के लिए, बेटी अनीता और भाई वसीम के लिए कि खुदावन इनको औलाद की ब्लेसिंग्स अता करे, इनके घर में इनके कारोबार पे बरकत डाले। बेटी आयशा बच्चों को खुदावन अपने फजल से मामूर करे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और आंटी के लिए, बुजुर्गा के लिए दुआ करते हैं खुदावन इनको भी अपनी अपनी हिफाजत में रखे। घर के तीनों फ्लोर्स पर खुदावन तेरी बरकत ठहर जाए इस मकसद के लिए। और तमाम जितनी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उन तमाम रिक्वेस्ट पर बेटी अनम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावन उस बेटी के तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करे, उसके जिस्म की सारी बदनी कमज़ोरी को दूर करे, बुखार की सारी तासीर को दूर करे, खांसी नज़ला ज़ुकाम दूर करे। भाई विलियम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनके बुखार को भी दूर करे। बेटे दानिश के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उस बेटे को भी रिहाई बख्शे, ज़िंदगी बख्शे और कसरत की बख्शे। और तमाम जितने लोग बीमार हैं, बुखार में है या किसी को कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो यीशु नाम से जाता रहे। और ऑनलाइन जितनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं सब लोग खुदावन उनको बरकत दें। इन तमाम मकसद के लिए पास्टर मुनीर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए दुआ मांगे। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। तेरे सामने खुदा हम झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं। ऐ खुदा जितने लोगों के खुदा नाम है खुदा तेरे सामने पेश किए गए हैं, ऐ खुदा तो सब बेटों को बेटियों को ऐ खुदा तू नाम बना, मैं खुदा तू बरकत दे और अपने लोगों की हिफाजत कर और खुदा तो अपने लोगों की मदद कर और पाक रूह से भर दे। और तेरा जलाल है खुदा हमेशा खुदा तेरे लोगों पर बड़ा रहे। बेटी अनम के लिए, बेटे खुदा दानियल के लिए खुदा उनको खुदा छू और मसल करे खुदा। इस फैमिली में खुदा चिन्ह करे खुदा, इस वक्त ये खुदा मौजूद हैं, एक ज़िंदगी पर खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे। दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम। आमीन। खुदावन ने सिखाया आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस पर हम अपने कसूर माफ़ करते हैं हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में आना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर बरकत कलमात के साथ ऑनलाइन जितनी भी फैमिलीज ने देखा है उनको और इस मौजूदा फैमिली को बरकत कलमात के साथ रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, एक एक फ़र्द के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं सब के साथ, और मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम करसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, सलामती से जाए और खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बरकत दे। बेटा शायद खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको। बेटा शायद इस वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। डैडी जी शमील नवाब इस वॉचिंग फ्रॉम बेल्जियम, खुदावन आपको भी ब्लेस करे। हमारे भाई नईम नॉर्वे से हमारे साथ वॉच कर रहे, खुदावन इनको भी ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। बहन सिलोमी को खुदावन अपनी बरकत से मालामाल करे और इनके घर पर, बच्चों पर खुदावन अपनी ब्लेसिंग्स को जारी करे। यीशु नाम में खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर मार्कस की इस वॉचिंग फ्रॉम इंडिया। खुदावन आपको, आपकी कलीसिया को और आपकी फैमिली को बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यस प्रेज़ हालेलुया। खुदावन का जलाल हमेशा ज़िंदगियों पर बरकरार रहे। यस प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। खुदावन सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। और जितनी फैमिलीज ऑनलाइन हैं, जितनी लोगों ने लाइव किया है, शेयर किया है, सब खुदावन उनको भी बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यस प्रेज़ हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।